हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सब अच्छे होंगे। अपन ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लिया था जहाँ तक पूरा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो इस अपन इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, तो उसके पहले अपन को पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके अपन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसी को इम्पोर्टेंस बोलते हैं। देन उसके बाद अपन स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल पढ़ेंगे अपन तो उसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से एरिया में अपन लोग जा सकते हैं। देन उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं आज एरर्स पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है। एरर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे एग्जाम में आता है। एरर पढ़ेंगे। एरर पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एरर। सोर्सेस ऑफ एरर मतलब एरर के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिससे अपन गलतियां रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ से अपनी गलतियां आती हैं एरर में, ठीक है। देन उसके बाद अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फुल इतना इतना पूरा ये कवर होने वाला है। क्या क्या कवर होने वाला है, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्कोप देखेंगे और एरर देखेंगे और सोर्सेस ऑफ एरर देखेंगे, जिसको आज अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है, कैसे क्या क्या चलता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन ने एक डेफिनेशन बनाई है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। अब फिर बहुत इजी वे है, अपन पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन देखेंगे। फार्मास्यूटिकल, इसी को अपन मेडिसिनल भी बोलते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी of drug design and synthesis of biologically active molecules known as pharmaceutical chemistry। बहुत सिंपल वे में बताइए डेफिनेशन कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अपन एक मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक ब्रांच है की केमिस्ट्री की। जैसे कि केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे ही एक उसी की अपन फार्मा फील्ड में है तो अपना आगे बढ़ जुड़ गया फार्मास्यूटिकल, उसी से अपन ने बनाई है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल, उसको मेडिसिनल बोलते हैं केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, अपन इसमें काय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्रग डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्रग से अपना डायरेक्ट डील्स होने वाली है, ड्रग डिजाइन हो गया, एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं हम उनकी सिंथेसिस करने वाले हैं। यहाँ पे पता लगाएंगे कि इस ड्रग मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो सब पता लगाएंगे। इट इज आल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ड्रग, इसमें क्या इन्वॉल्व है, ड्रग की स्टडी इसमें इन्वॉल्व है। ड्रग डिस्कवरी भी अपन इसमें पूरी इन्वॉल्व है, एंड ड्रग का एब्जॉर्बेंस मतलब ड्रग कितने टाइम में एब्जॉर्ब होने वाली है, सारा कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अपन पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं इसको, या फिर उसी को अपन इंपोर्टेंस भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, और उसी के अपन जो सिग्निफिकेंस हैं, मतलब इसके क्या क्या महत्वाकांक्षा है, महत्वपूर्ण इसके क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। पहला है अपना टू एनहांस द नॉलेज ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, जो अपन एक क्या है फार्मेसी स्टूडेंट है, उनका नॉलेज कैसे एनहांस होने वाला है। सिंथेसिस ऑफ रॉ केमिकल्स, जो रॉ मटेरियल है उनकी सिंथेसिस करेंगे अपन, तो उससे अपना क्या होगा, नॉलेज गेन होगा, एनहांस होगा, अपन को पता चलेगा कि रॉ केमिकल से कैसे सिंथेसिस करते हैं। दूसरा है टू एनहांस द नॉलेज ऑफ आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ईटीसी, अपना नॉलेज एनहांस कैसे होने वाला, आइसोलेशन भी अपन करेंगे, प्यूरिफिकेशन भी करेंगे, इससे अपना नॉलेज एनहांस होने वाला है। To increase the skills of student for handling of various chemicals, glassware and analytical instrument, जो अपनी स्किल्स हैं वो अपनी इंक्रीज होने वाली हैं। कैसे इंक्रीज होने वाली हैं कि ग्लासवेयर को कैसे हैंडलिंग करते हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एनालिटिकल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, एसेसरीज होती है, इनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। अपन सीखेंगे ग्लासवेयर को कितने आराम से यूज करना है, सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट उनको कैसे ऑपरेट करना है, ये सारा कुछ अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये सारे अपने क्या है, एम है, अपने उद्देश्य हैं। फोर्थ है टू एनहांस द स्टूडेंट्स इन डीलिंग विथ देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज केमिकल एनालिस्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री। अगर अपन एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एमफॉर्म करेंगे, उसके बाद अपन पीएचडी कंप्लीट कर लें, तो अपन एज ए केमिकल इंडस्ट्रीज में अपन एक केमिकल एनालिस्ट की जॉब
पे अपन पदस्थ हो सकते हैं, मतलब उस पे अपन एक जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एमफॉर्म में और पीएचडी करना पड़ेगा। अगर आपको एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है तो आप एज अ बी फार्मा डी फार्मा भी जा सकते हैं एज अ केमिकल एनालिस्ट में। एक केमिकल एनालिस्ट की एक कंपनी में एक अलग पोस्ट होती है केमिकल एनालिस्ट, जहां से केमिकल पूरे अपने इशू होने वाले हैं, और एज आप क्यूसी में भी काम करते हैं एज अ केमिकल एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल में भी कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है अपना टू एनहांस द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द लेवलिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सभी ने देखा होगा, इससे भी अपनी एक स्किल्स एनहांस होने वाली है फार्मा स्टूडेंट्स की। क्या उसमें पूछा है वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लेवलिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब बात करेंगे, सभी ने ड्रग देखी होगी, सभी ने एक मतलब एक ब्लिस्टर देखा होगा, ब्लिस्टर के पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें पढ़ना पूछे पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कौन कौन से, कि पैरासिटामोल इतनी इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नीमोसलाइड इतनी इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक्सीपिएंट इतनी इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है या फिर क्वांटिटी सफिशिएंट है, उसको स्टोर किस जगह पे करने वाले हैं, लॉट नंबर उसका, बैच नंबर उसका, एक्सपायरी डेट उसकी, सारा कुछ उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। और एसएस कंपनी ने इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है, मार्केटेड एसएस कंपनी ने किया है, ठीक है। ये सारी कुछ मतलब ये क्या है, एक ड्रग की लेबलिंग है, मतलब एक जो ब्लिस्टर, एक जो स्ट्रिप है, उसके पीछे सारी लेबलिंग लिखी होती है। एक साइरप ही मान लो, साइरप के पीछे पूरी लेबलिंग लिखी होती है। जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उन सब के पीछे एक प्रॉपर लेबलिंग होती है, उसमें कंपनी की जानकारी, उस ड्रग का सारा एक्सिपिएंट, इंग्रेडिएंट्स, एपीआई सब कुछ लिखा होता है उसमें, यहाँ तक कि कब वो एक्सपायर होने वाली है, वो अपन कब फेंक देंगे, ठीक है। वो सारी कुछ इसमें अपन लेबलिंग्स पूरे इस पॉइंट में अपन ने कवर किया, वो सब सीखने वाले हो आप लोग, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या किस किस जगह पे स्कोप आने वाला है, ठीक है। तो पहला है स्टूडेंट कैन ग्रो थ्रू विद द मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग ईटीसी। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पे दवाई पैकिंग हो रही है अंदर से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अपना टू टाइप्स का होता है, पहले तो एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक होता है पैकिंग डिपार्टमेंट। तो इन दोनों जगह पे आप जा सकते हो। अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट, ये दो कहलाते क्या हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे ड्रग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, वो प्रोसेस एरिया कहलाता है। तो जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया वो उसको अपन नॉन प्रोसेस एरिया भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ड्रग अपनी सेकेंडरी के तौर पे आ रही है। प्राइमरी पैकेजिंग इन्वॉल्व हो जाता है अपना मैन्युफैक्चरिंग में, और पैकेजिंग अकेला अगर पूछा जाए तो सेकेंडरी पैकिंग कहलाती है, जो कि एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें पैकिंग ही बोलते हैं, उसमें अपन जा सकते हैं। ये अपने पास एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो फार्मा के स्टूडेंट्स हैं वो R&D डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि किसी भी एक प्रोडक्ट के बनने के पहले जो रिसर्च चलती है, और रिसर्च से लेके पूरा मतलब अप्रूवल तक मिलना, उनको पूरा ये R&D के अंदर में आता है, ये पूरा अपन उसमें भी जा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट बोला है स्टूडेंट कैन लर्न टू परफॉर्म फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। ये पॉइंट में पूछा है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। तो जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो वहां पे ड्रग का मिक्सअप होता है पहले। जैसे ही अपना रॉ मटेरियल्स आएगा, रॉ मटेरियल जैसे कि अपना एपीआई और एक्सीपिएंट आएगा अपना, तो वो क्या होगा, पहले मिक्स होगा अपने, जैसे कि ब्लेंडर हो गया, हाई शेयर ब्लेंडर हो गया, उसमें अपन एसओपी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप्स अपन मिक्स करने वाले हैं। तो उसमें अपन फॉर्मुलेशन में भी जा सकते हैं। एंड फॉर्मुलेशन से एक दूसरा वर्ड आता है ऑइंटमेंट्स, जो क्रीम्स होती हैं। जिस कंपनी में, जैसे कोई कंपनी होती है फॉर्मुलेशन अलग हो गई, जैसे कि अपने अपने मध्य एमपी में एंक्यूबिथिकल्स अपन अगर मान लें, पीतमपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडोरामा में प्रेजेंट है, वो पूरी फॉर्मुलेशन कंपनी है। उसमें सुप्रामाइसिन प्रोडक्ट बनता है, जो ऑइंटमेंट में आती है। जब कोई बर्न हो जाए तो बर्न कंडीशन में सुप्रामाइसिन यूज होती है, वो एक फॉर्मुलेशन क्रीम मान लो अपन, ठीक है। तो अपन काय में जा सकते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स में भी जा सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट पूछा है इन हॉस्पिटल एज अ फार्मासिस्ट और एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अपन एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट या एज अ फार्मासिस्ट की पद पे, ठीक है। सभी ने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां अपन दवाई की लाइन लगी होती है लंबी लंबी, एक मतलब मेल लगी होती है, एक फीमेल लगी होती है, वो अंदर क्या बैठे होते हैं, फार्मासिस्ट बैठे होते हैं, जो अपन को ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन से रीड करने के बाद। एंड फिफ्थ पॉइंट है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। लेकिन हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमकॉम करना जरूरी है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो एज आप इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अगर आपने एमकॉम कर ली तो एज आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप बन सकते हैं। एंड सिक्स्थ पॉइंट पूछा है स्टूडेंट कैन बिकम द ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ,
बी फॉर्म या फिर करने के बाद आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम निकालने के बाद एज अ ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ये अपना अपन ने आज इंट्रोडक्शन खत्म किया। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है ये अपन ने जाना, ऑब्जेक्टिव उसके क्या हैं, उसके इंपोर्टेंस क्या हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं ये अपन ने जाने, और उसके जो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल है ये अपन ने पूरा आज जाना। इतने अपन ने सारा अपन ने पढ़ लिया और शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, एरर। अपना एरर क्या होता है? एरर एक त्रुटि है, एक गलती है, मतलब जो सभी से हो जाती है आजकल, कोई कितना भी बचे लेकिन गलती हो ही जाती है। अब एक सिंपल डेफिनेशन है एक एरर की जो आपको एक लाइन में एक्सप्लेन होने वाली है और समझ में भी आ जाएगा। एरर इज डिफाइंड as the difference between the actual value and the calculated value of any physical quantity। अपन इधर तक ही अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन है। काय में एरर का डिफरेंस है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। अब इसको समझेंगे कि एरर एक्चुअली में है क्या। जैसे कि अपन ने मार्केट से क्या लाए, एक साइरप लाए, ठीक है, कितने ml का साइरप है? 100 ml का साइरप है। अगर आपने उसको बाय द वे बे कर लिया तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर तो लिखा हुआ है कि 100 ml का एक साइरप है। अब उसको अपन ने क्या लिए, बेट कर लिया, अपने घर पे कर लिया, या सपोज दैट उसी मेडिकल स्टोर पे अपन बैंक बैलेंस अगर वहां पे अवेलेबल होगा तो अपन ने वहीं पे उसको बे कर लिया। अब उसका कितना निकली वैल्यू उसकी, उसकी निकली 98 ml, ठीक है, या फिर 98 ग्राम, जो भी हो उसकी ग्राम में हो या ml में हो, उसकी कितनी निकली, 98 निकली। तो क्या हो गई, एक एरर हो गई उसमें, 2 ml या 2 ग्राम प्रोडक्ट कम हो गया। क्या हो गई, एक एरर हो गई। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू उसकी 100 थी और जो अपन ने उसको कैलकुलेट किया, मतलब उसको अपन ने वे किया तो होने वाली हो गई वो कितनी, 98। तो ये क्या हो गई, एक गलती हो गई। एक गलती कहाँ से हुई है, कंपनी से हुई है, या फिर अपना मार्केट में आते आते वो प्रोडक्ट कहीं, वो अपनी सीसी जो 100 ml की थी साइरप की, वो अपनी डैमेज हो गई कहीं से, या फिर बहक गई अपनी लाइन से, कुछ भी हो सकता है, मतलब गिर गई तो उसका मतलब जो 2 ml ड्रग उसके अंदर जो साइरप होने वाला था वो गिर गया, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो ये अपने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए, आखिर में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अपनी एक गलती अपन से हुई है, एक क्या हो गई, अपनी एक एरर हो गई। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अपन यहाँ पे एरर पढ़ क्यों रहे हैं। तो एरर अपन यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप कभी अभी प्रैक्टिकल भी करोगे आगे जाके फार्मेसी में, मतलब कॉलेज में, और कॉलेज के बाद कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में जाने वाला है, कोई कंपनी जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई हॉस्पिटल में जाएगा, ये सारे मैंने बताए हुए हैं अभी आपको। इसको कोई कंपनी में जाएगा, कोई R&D में जाएगा, ठीक है, कोई फॉर्मुलेशन में जाने वाला है, कोई हॉस्पिटल में जाने वाला है, कोई पढ़ाने वाला है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनने वाला है। ये सारे अपन ने इसको इसीलिए पढ़े हैं कि जो अपन एरर पढ़ रहे हैं ना, वो एरर आखिर में अपन पढ़ने क्यों वाले हैं। तो अपन कहाँ जाने वाले हैं, इस एरिया में अपन जाने वाले हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि जो भी काम अपन करें उसको बहुत सावधानी से करना है। अगर आप कंपनी में जाओगे, ठीक है, तो कंपनी में डेली वेरिफिकेशन होता है, एक होता है कैलिब्रेशन और एक होता है वेरिफिकेशन। अगर आप कंपनी में जाने वाले हो तो कैलिब्रेशन जैसे छोटा बैंक बैलेंस हो गया तो उसका 1 मंथ में एक बार कैलिब्रेशन होता है, और जो बड़ा बैंक बैलेंस हो गया जैसे कि 100 kg के भी ऊपर हो गया तो उसका 3 मंथ में एक कैलिब्रेशन होता है। लेकिन वेरिफिकेशन डेली होने वाला है वहां पे, क्योंकि उस पे जो है, जो ड्रग है, जो API है, जो एक्सिपिएंट है, उस पे आने वाला है डेली। मतलब आप वेरिफिकेशन क्यों करते हैं, वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे वेरिफिकेशन सर हम करते कैसे हैं, तो वेरिफिकेशन अब एक स्टैंडर्ड बेड बॉक्स होता है कंपनी में, जो अपनी 100 kg के ऊपर होता है उसको स्टैंडर्ड बेड बॉक्स बोलते हैं, और जो छोटा होता है अपना, जो मिनिमम 3 kg के नीचे के लिए होता है, उसको अपन एनालिटिकल वेट बॉक्स बोलते हैं, जिसमें 1 माइक्रोग्राम से लेके 1 kg 3 kg तक के स्टैंडर्ड वेट्स उसमें रखे हुए हैं। उससे अपन क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करने वाले हैं। अब आपको वेरिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि हम डेली वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। डेली वेरिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो अपना बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर काम कर रहा है, इससे अपन को पता चल जाएगा। अब वेरिफिकेशन करने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करेंगे, उसका अपना एक्चुअल डेट एंड
टाइम का एक अपना स्लिप निकलेगा, बगल में एक प्रिंटर रखा हुआ है, जैसे ही अपन वेट करेंगे और बैंक मशीन पे जैसे ही अपन प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही अपना एक बगल से स्लिप निकल के अपने हाथ में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं, बैंक बैलेंस प्रिंट आउट लेवल। उसको अपन चिपकाएंगे अपनी लॉग बुक में। जिसने भी ऑपरेट किया है वो ऑपरेटर कहलाता है, उसने साइन किया। नीचे किसी ने चेक ड्रॉय में साइन किया, वो ऑफिसर ने साइन किया, ठीक है। ऑफिसर ही चेक ड्रॉय करता है, जो कि आप बी फार्मा कंप्लीट या फिर करके जाने वाले हो, ऑफिसर की पोस्ट पे जाओगे, आप वो क्या करोगे, चेक करोगे। आपके नीचे है ऑपरेटर, ऑपरेटर उस पूरी मतलब प्रोसेस को करेगा और आप उस प्रोसेस को पूरा चेक करने वाले हो कि इसने हाँ आखिर में सही किया है, और सारा कुछ चेक करोगे कि जो उसका लिस्ट काउंट है वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, या फिर कभी कभी प्रॉपर बैंक बैलेंस नहीं होता है। जैसे अपन ने 100 ग्राम ही अपन को चाहिए था तो वो 101 ग्राम जा रहा है या फिर 98 ग्राम जा रहा है, तो जो उसका डिफरेंस है 102 ग्राम या फिर 98 से स्टार्ट हो जाए, वो अपना डिफरेंस के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताएंगे, सीनियर ऑफिसर्स एसओपी देखेगा, एसओपी के अनुसार ही पूरा काम चलता है कंपनी में। एसओपी देखेगा, देन उसके बाद कोई भी मतलब अपना एक एक्शन लेगा, क्या होने वाला है, ठीक है। ये सारा अपन ने इसमें पढ़ लिया। अब बात करेंगे, अभी तो ये पूरा अपने समझने के लिए किया है, अब ये त्रुटियां गलतियां आखिर हो कहाँ जाती हैं, ठीक है। तो बात करेंगे जैसे कि अपन एक ड्रग ले लो, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। अब वो अपना मेन एपीआई जो आने वाला है वो अपना आया है कितना, 14 ग्राम, ठीक है, 14 ग्राम आया है। अब 14 ग्राम आया है, अब अपन को उसमें एक्सीपिएंट्स मिलाना है, ठीक है। अपने पास एक्सीपिएंट्स 3 मान लो, ठीक है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट ए, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट बी या लैक्टोज मोनोहाइड्रेट सी, ये तीनों अपने पास एक्सीपेंट्स हैं। अब अपन को ब्लेंडर में मिक्स करना है, ठीक है। तो ब्लेंडर में मिक्स करने के पहले अपन क्या करने वाले हैं, बे करने वाले हैं, मतलब बेइंग करने वाले हैं, बेइंग बैलेंस पे अपन इसको बे करने वाले हैं। अब अपन को टाइट्रोपियम ब्रोमाइड कितना लेना है, 14 ग्राम, मैंने बताया आपको 14 ग्राम टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आपको लेना है, ठीक है। तो ये 14 ग्राम अपन ने टाइट्रोपियम ना लेके अपन ने ले लिया 13.9 ग्राम, ठीक है, या फिर 14.1 ग्राम। तो ये क्या हो गई, बाय द वे अपन से गलती हो गई, उसमें तो बेस शो कर रहा था अपना 14 ग्राम, ठीक है, लेकिन हवा के कारण या फिर जो एयर के कारण, जो अपनी एयर आ रही है उसके कारण वो बैंक बैलेंस अपर लोअर उसकी रीडिंग जो है वो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। तो अपन ने तो चेक किया कि 14 ग्राम है, व्हाट क्या हो गया, अपन ने 14 ग्राम पे जैसे ही प्रिंट पे दिया और उस समय क्या पता हवा आ गई हो, एयर आ गई हो उसमें, तो 14.1 ग्राम हो गया। तो ये क्या हो गया, एक गलती अपन से इधर पे हो गई। तो अपन को रियलिटी में पता है कि वो 14 ग्राम है, लेकिन अपन से गलती हो चुकी, जो प्रिंट आउट निकल रहा है उसमें लिख के आ जाएगा 14.1 ग्राम। ये क्या हो गई, अपन पे पहली गलती हो गई, तो ये क्या हो गई, त्रुटि हो गई। जो एक्चुअल वैल्यू थी वो तो सही थी, बट जो अपन ने कैलकुलेटेड वैल्यू निकल रही थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। इस मुझे लगता है अब आपको एरर समझ में आ गया होगा कि एरर आखिर में है क्या। अब एक और एग्जांपल देते हैं, चलो ठीक है। मार्केट से आप एक दुकान से 1 केजी शक्कर लेके आए, ठीक है, वहां पे उसने पूरा 1 केजी आपको शक्कर दिया, लेकिन घर पे आने के बाद आपने उस 1 केजी शक्कर को तोला तो वो 1 ग्राम या 2 ग्राम कम निकली, ठीक है। अब वो 1 ग्राम और 2 ग्राम शक्कर आखिर गई कहाँ, रास्ते में गिर गई या फिर उसी ने कम दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कि उसका जो बैंक बैलेंस था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, और जो आपका बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर काम कर रहा है, या फिर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए कंपनी में डेली वेरिफिकेशन होता है। आप समझ में जरूर आ गया होगा कि गलतियां अपन से आखिर में हो कहाँ जाती हैं, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है, अगर किसी को समझ में ना आए, इन अदर वर्ड्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सीधा सीधा बंदा है पता। अभी अभी हमने बताया ना आपको, बैंक बैलेंस मेजर करते हैं, ठीक है, वही पूरा पूरा है। मेजर्ड वैल्यू अपनी ट्रू वैल्यू से बहुत अलग आ रही है, मतलब एरर है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपन, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीटली इलिमिनेट और रिमूव द एरर व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट डूइंग एक्सपेरिमेंट etc, ठीक है। जो एरर है उसको अपन कंप्लीटली हटा नहीं सकते हैं। अपन कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर अपन कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में, तो अपने जो ग्लास बेयर्स होते हैं ना, उसमें ऑलरेडी पहले से कोई अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर साफ नहीं हुए हैं, ठीक है। जो ब्यूरेट है अपनी वो प्रॉपर साफ नहीं है, जो पेपेट है अपनी ऑलरेडी उससे पहले से कोई केमिकल हुआ है, ठीक है। अपन ने कितनी भी साफ कर ली लेकिन वो फिर भी
साफ नहीं हुई है, ठीक है, तो अपनी ये क्या हो जाएगा, एक एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केमिकल केमिकल में कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, एक एरर हो गई, ठीक है। मेजरमेंट डूइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो अपन मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अपनी क्या हो गई, केमिकल्स के द्वारा एक एरर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू गेट नियरेस्ट रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू वी ऑब्टेन द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अगर अपन को एक बेहतरीन रिजल्ट चाहिए है तो अपने पास जो ग्लास बेयर्स हैं वो प्रॉपर साफ होने चाहिए, प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, तभी अपना एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अपना एक पूरा प्रैक्टिकल जो अपन परफॉर्म करने वाले हैं वो एक अपना प्रैक्टिकल पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक है, अदरवाइज अपना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अपने पास जो ग्लास बेयर हैं, जो सोफिस्टिकेटेड अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकल लैब में या ठीक है या कंपनी में, तो वो क्या है, ऑलरेडी पहले केमिकल से ही मिक्सअप हुए हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स या फिर ड्रग्स चिपका हुआ है जो कि अपन ने अच्छे से उसको क्लीन या वॉश नहीं किया है, ठीक है। तो अपना ये प्रैक्टिकल है, उसकी जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो अपनी सही नहीं आने वाली है। तो अपन को कहीं ना कहीं उन सारे ग्लास बेयर्स को पहले अच्छे से क्लीन करना है, फिर अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। हाँ, एक अपनी वैल्यू आनी चाहिए, जो अपना रिजल्ट आने वाला है ना वो एक नियरेस्ट पॉइंट पे आना चाहिए, जो मतलब आने वाला है। थोड़ा बहुत चलेगा अपने प्रैक्टिकल्स में, लेकिन कंपनी में 1% भी एरर नहीं चलेगी, इधर चलेगा, ठीक है। ये अपना एरर अपन ने समझ लिया। अब बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एरर। सोर्सेस ऑफ एरर क्या है, आखिर एरर आ कहाँ से रही है, ठीक है, वो पता करेंगे अपन। तो एयर और बैलेंस मटेरियल कुड रिएक्ट विथ सब्सटेंसेस। अभी अभी मैंने बताया आपको कि मैंने 14 ग्राम ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड बे किया, अदरवाइज कहीं से एरर आ गई तो 14.1 हो गया या फिर 13.9 हो गया, तो ये क्या है, एक एरर है, बताया ना अभी अभी। एयर और बैलेंस मटेरियल कुड रिएक्ट विथ सब्सटेंसेस, ठीक है, जो बैलेंस मटेरियल है वो कैसे रिएक्ट कर गया, एयर से रिएक्ट कर गया, जो सब्सटेंसेस थे उस बैलेंस पे जो एयर आने लगी, ठीक है, ये अपना एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लास वेयर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट में कंटेन इंप्योरिटी ऑफ केमिकल्स। जो ग्लास वेयर अपन एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ इंप्योरिटीज अवेलेबल हैं, तो अपने प्रोडक्ट क्यों नहीं इंप्योर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ग्लास वेयर में रिएक्ट विद द केमिकल्स टू कॉज एरर। जो ग्लास वेयर अपन यूज करने वाले हैं उसमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ केमिकल्स हैं, और जो आज अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं अदर केमिकल्स का, वो केमिकल्स आपस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे और जो अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा, मतलब वो उसमें एक एरर आ गई, ठीक है। मॉइस्चर फ्रॉम वेट आइटम्स एवापोरेट्स व्हाइल बेइंग। क्या, मॉइस्चर फ्रॉम वेट आइटम्स एवापोरेट्स व्हाइल बेइंग। कितना अच्छा पॉइंट्स लिखा हुआ है। अपने पास सपोज दैट अपने पास NaC नमक मान लो, ठीक है, सॉल्ट है अपने पास, ठीक है। अब सॉल्ट देखा होगा सभी ने, बरसात के मौसम में क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, या शुगर हुआ या सॉल्ट हुआ, दोनों में मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। अब अपन को उसको वेट करना है, ठीक है, वेट है वो गीला हुआ है, ठीक है, वेट मतलब इधर लिखा वेट आइटम्स, गीला आइटम्स, ठीक है, क्या है, गेट्स है। अब वो आसानी से तो मतलब वेट होगा नहीं, वो ऑलरेडी पहले से ही गीला हुआ है, अब उसका बेंग कितना आएगा, ज्यादा आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। अपन को चाहिए है एकदम फ्रेश आइटम्स, बिल्कुल एकदम फ्रेश आइटम्स जिसका अपन बे करने वाले हैं, ठीक है। ये अपन के सोर्सेस ऑफ एरर हो गए, ठीक है। अपन ने आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। अपन ने स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया, क्या क्या उसके स्कोप्स हैं। अपन ने एरर पढ़ लिया, अपन ने स्कोप ऑफ एरर पढ़ लिया, ठीक है, स्कोप ऑफ एरर, सोर्सेस ऑफ एरर पढ़ लिया अपन ने, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं। अब अपना एक जो पूरा एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको और अच्छे से अभी अपन मतलब ग्रुप में नोट्स शेयर करेंगे। एंड अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में और आपके सब्जेक्ट में, और पेपर में भी आपके एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सोर्सेस ऑफ एरर पढ़ेंगे, वो टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, और इसके जो सोर्सेस ऑफ एरर हैं और अच्छे वाले और मतलब डिटेल से अपन सोर्सेस ऑफ एरर पढ़ने वाले हैं कि और अपन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, अपन बनाएंगे भी कि एरर के सोर्सेस और क्या क्या हो सकते हैं। एंड इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।